नमस्ते। आज हम एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट किसे बोलते हैं उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम जनरल भाषा में क्या बुझेंगे, तो एक्टिव में दो यदि पैर हो तो उसे हम जनरली एक्टिव बोल सकते हैं, और पैसिव में 3 ठो लेग और खुटा होता है, उसको हम पैसिव कंपोनेंट बोलेंगे। ये जनरल भाषा में बुझने के लिए हुआ, लेकिन इसको परिभाषित करा जाएगा तो जिसमें करंट और वोल्टेज देके, एक्स्ट्रा वोल्टेज देके यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे में कोई आदमी ले लीजिए, वो मरा है कि बचा है, उसको हम घोंचेंगे कोई सुई से, तो वो यदि कुछ उसमें सुख बुगाया या बोला तो बुझेंगे हम एक्टिव है। जो मर गया उसको बुझेंगे हम पैसिव है। तो ऐसा ही जिसको हम एक्टिव बोले तो जो आदमी बचा हुआ है उसको एक्टिव बोलेंगे, और जो मर गया उसे पैसिव बोलेंगे। वैसा ही कंपोनेंट में एक्टिव उसको बोलेंगे जिसको एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज और करंट देंगे तो वो काम करेगा, उसको हम एक्टिव बोलेंगे, नहीं तो उसको हम पैसिव बोलेंगे। जैसे में हम एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर लेते हैं। रजिस्टर में देखिए दो पैर होता है, तो इसके लिए इसको हम सीधे पैसिव बोलेंगे। ये करता क्या है, इसको हम तीसरा वोल्टेज दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको पैसिव मानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कैपेसिटर। इसमें भी 2 पैर है, पूजने के लिए 2 पैर हम बोलते हैं, तो इसका 2 पैर है। और ये क्या होता है, इसमें आपको ये भी पैसिव है। पैसिव क्यों है, तो इसको हम एक्स्ट्रा वोल्टेज देके काम नहीं कराते, हम 2 वोल्टेज देके इसको कैपेसिटर हम यूज करते हैं। खास आपको चार्ज स्टोर करने के लिए अथवा फिल्टर करने के लिए बोलते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें एक बात और, पैसिव में जब भी एनर्जी स्टोर होता है, जिसमें एनर्जी स्टोर होता है वो उसको हम पॉजिटिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। पॉजिटिव रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, उसको हम नेगेटिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता है, घटता नहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव रेसिस्टेंस भी होता है। डायोड में भी 2 पैर है, इसीलिए हम जनरल भाषा में बुझाएंगे ये भी पैसिव है। तीसरा देखिए ट्रांसफार्मर में भी 2 ही पैर होता है, इसमें 3 दिखाया गया है लेकिन 2 ही होता है। ये स्टेप अप की स्टेप डाउन वोल्टेज करता है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज लेके कोई काम, एम्पलीफायर वाला काम कोई नहीं करता है, इसीलिए ये भी पैसिव कंपोनेंट माना जाएगा। अब देखिए ट्रांजिस्टर में 3 पैर हो गया, तो 3 पैर होने के बाद हम जनरली इसको एक्टिव मानेंगे, क्योंकि इसमें बेस वोल्टेज व करंट देने के बाद यहाँ कलेक्टर वोल्टेज बढ़ता है और घटता है, एम्पलीफायर के काम करता है, इसीलिए एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट लेके ही ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम एक्टिव कंपोनेंट मानेंगे। ये देखिए सीआर में भी जब तक गेट वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये इनोड कैथोड वाला अपना डायोड वाला काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको भी हम एक्टिव कंपोनेंट ही मानेंगे। मॉसफेट में भी 3 ठो लेग है, इसीलिए गेट में हम जब तक वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ड्रेन सोर्स का करंट वोल्टेज वाला काम ये नहीं करेगा, इसीलिए इसको भी हम एक्टिव कंपोनेंट ही मानेंगे। इंडक्टर में देखिए 2 ठो पैर है, ये खास आपको एसी ब्लॉक करने का काम करता है, डीसी पास करने का काम करता है, एक और एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करता है, इसीलिए इसको हम पैसिव कंपोनेंट मानेंगे। आईजीबीटी में गेट वोल्टेज देने के बाद सेम मॉसफेट ही होता है, इसीलिए इसको भी हम एक्टिव कंपोनेंट ही मानेंगे। ट्रैक, इसमें गेट वोल्टेज देने के बाद ये बाई डायरेक्शनल करंट ये पास करता है, गेट वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम एक्टिव कंपोनेंट मानेंगे। और 3 ठो लेग है समझने के लिए।
और अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव में फ़र्क क्या होता है। एक्टिव में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज और करंट के रूप में, और पैसिव में स्टोर व मेंटेन करते हैं एनर्जी। जैसे में कैपेसिटर में आप स्टोर करते हैं वोल्टेज और करंट को, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो पैसिव में रजिस्टर कैपेसिटर होता है। और ये एक्टिव में देखिए एनर्जी डोनर है, ये एनर्जी देता है, और ये एनर्जी एक्सेप्टर है, एनर्जी लेता है पैसिव। और ये नॉन लीनियर है, ये लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों बोले, वोल्टेज और करंट, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, उसको घटाएंगे तो बढ़ेगा। इसीलिए ये नॉन लीनियर जैसा चार्ट बनाता है, ये लीनियर जैसा बनाता है, क्योंकि वोल्टेज करंट बढ़ता रहता है तो स्ट्रेट लाइन जाता है, इसीलिए लीनियर हुआ। और एक्टिव में देखिए रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स टू देयर ऑपरेशन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहता है। जैसे में ट्रांजिस्टर में बेस में जब तक वोल्टेज करंट नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, और इसमें कोई वोल्टेज करंट नहीं चाहिए। और ये निगेटिव रेजिस्टेंस है एक्टिव। निगेटिव रेजिस्टेंस किसी को बोलते हैं तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, इसीलिए ये एक्टिव जितना कंपोनेंट होता है निगेटिव रेजिस्टेंस होता है, और पैसिव जितना होता है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है। थैंक यू, धन्यवाद।